बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी सेक्शन सीरीज़ का जो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 8 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908, जो कि स्पेशल एक्सेप्शंस के बारे में डील करता है। हमने जो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 को डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था सेक्शन 6 में लीगल डिसेबिलिटी, कि अगर लिमिटेशन एक्ट में किसी को 3 साल का टाइम दिया गया है, काज ऑफ एक्शन अराउज हुई, उसके बाद 3 साल का टाइम हो किसी के पास कि उन 3 साल में वो कोर्ट के पास जाकर सूट फाइल करके अपना जो राइट है वो हासिल करे, और जिस दिन काज ऑफ एक्शन अराउज हुई वो उस दिन लीगली डिसेबल था, फ़र्ज़ करें वो माइनर था, इंसेन था या कुछ भी, लीगली वो सूट फाइल नहीं कर सकता था, तो सेक्शन 6 ने कहा था कि वो 3 साल को फिर छोड़ दें। अगर फ़र्ज़ करें वो था 11 साल का, 11 के बाद 18 का होगा, मतलब 7 साल उसको वो भी दें, वो मेजर हो जाए, माइनर से निकल जाए और वो लीगली डिसेबिलिटी से, जो लीगल डिसेबिलिटी है उससे निकल जाए, 18 साल का हो जाए, उसके बाद उसे वो टाइम दे दें। मतलब इस तरह से वो 7 और 3 10 साल लेता था। सेक्शन 6 के मुताबिक वो रिलैक्सेशन मिलती थी उसको। जो भी लीगली डिसेबल होता था सेक्शन 6 उसको काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन देता था, और जो लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम मेंशन है सेम वही टाइम उसको दे देता था कि जब आप लीगल डिसेबिलिटी से निकल जाओ उसके बाद जो भी टाइम हमने लिमिटेशन एक्ट में लिखा है किसी भी सूट के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए, वो हम आपको दे देंगे। उसके बाद सेक्शन 7 जो है, सेक्शन 7 को हमने डिस्कस किया था। सेक्शन 7 में जो अगर प्लेंटिफ एक से ज़्यादा हैं तो उनका जो जॉइंटली अगर वो इंटाइटल थे कि कोई सूट फाइल करने के, तो उस वक़्त अगर उनमें से कोई एक जो है वो डिसेबल होता था और दूसरा जो है वो सूट फाइल कर सकता था, तो उनके अगेंस्ट टाइम रन करता था। लेकिन इनको रिलैक्सेशन इस शेप में मिलती थी बहुत ज़्यादा कि जब दोनों जो हैं वो जॉइंटली इंटाइटल थे कोई सूट फाइल करने के, और जिस वक़्त काज ऑफ एक्शन अराउज हुई, जिस वक़्त उनको ज़रूरत पेश आई कि वो सूट फाइल करें, उस वक़्त वो दोनों जो है वो दोनों लीगली डिसेबल थे, और वो दोनों उनमें से कोई भी जो है डिस्चार्ज नहीं कर सकता था, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता था। तो फिर क्या होता था, वो टाइम जो है जो लिमिटेशन एक्ट में दिया गया होता है वो टाइम उनके ख़िलाफ़ रन नहीं करता था। मतलब इसमें भी काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई थी, सेक्शन 6 में भी काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई थी। अब यहाँ पर सेक्शन 8 में उसने कह दिया है कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में जो मैंने रिलैक्सेशन दी हुई है उसको मैं ज़रा कम कर रहा हूँ। कैसे कम कर रहा हूँ? वो कह रहा है कि नथिंग इन सेक्शन 6 और इन सेक्शन 7, पहली बात, अप्लाइज टू सूट्स टू इन्फोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन। एक तो ये चीज़ हो गई नंबर 1। मतलब पहला रूल ये हमने सीखा कि सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी, सेक्शन 7 जो उनका जॉइंटली इंटाइटल थे और उस वक़्त उनका जो राइट था सूट फाइल करने का, वो दोनों चीज़ें जब आप हक़ शुफ़ा या शुफ़ा का कोई दावा करेंगे उसमें आपको नहीं दिए जाएंगे। ये वाला रूल इधर लागू नहीं होगा। जब आप प्रीएम्पशन का सूट फाइल करना है आपने, तो उसके लिए जो प्रीएम्पशन एक्ट में 120 दिन का टाइम है तो वो उतना ही कंसीडर किया जाएगा, और आपको लीगल डिसेबिलिटी का जो है ना एडवांटेज वो यहाँ पर नहीं मिलेगा प्रीएम्पशन के राइट में। पहली बात हमने ये सीखी। और दूसरा हम आगे जाते हैं। अच्छा, इसको हम यूँ पढ़ेंगे, नथिंग इन सेक्शन 6 और इन सेक्शन 7, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शैल बी डीम्ड टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 ईयर फ्रॉम द सेसेशन ऑफ द डिसेबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक दूसरी चीज़ हमने ये सीखी। ये फ़र्ज़ करें वो कह रहा है यहाँ पर कि जो जब डिसेबिलिटी एंड हुई उस टाइम के बाद हम आपको 3 साल ही देंगे, बस 3 साल से ना ज़्यादा हम आपको नहीं देंगे। और नथिंग इन सेक्शन 6 और इन सेक्शन 7 शैल बी डीम्ड टू एक्सटेंड फॉर मोर दैन 3 years फ्रॉम द सेसेशन ऑफ द डिसेबिलिटी
इसको हम अब यूँ समझते हैं, सीखते हैं ज़रा। फ़र्ज़ करें ए जो है इसने सूट फाइल करना था, काज ऑफ एक्शन अराउज हुई, लेकिन इसकी उम्र थी लेट 13 साल। अब 18 साल जो इसने सूट फाइल करना था उसकी जो लिमिटेशन एक्ट में दी गई थी, इसको भी हमने देखना है, वो थी 1 साल। इस चीज़ को समझना है अब हमने कि सेक्शन जो लिमिटेशन एक्ट में उसको टाइम दिया गया था उस स्पेसिफिक सूट के लिए, वो उसकी मियाद थी 1 साल, कि कोई भी शख्स जो है 1 साल के अंदर अंदर आके कोर्ट के अंदर अपना वो दावा दायर करेगा और अपना हक लेगा। उसमें 1 साल लिमिटेशन एक्ट में दी गई थी, लेकिन उस वक़्त चूँकि उसकी उम्र थी 13 साल, लीगली वो डिसेबल था। तो फिर क्या होगा, ये जब 18 का होगा मतलब 5 साल बाद, 5 साल ये इसने लिए, और मज़ीद ये क्या लिखा हुआ है, मोर दैन 3 years, मोर दैन 3 years, मैक्सिमम मोर दैन 3 years। उसके बाद ये 1 साल जो है इसको दिया जाएगा, मतलब 5 और 1 6 साल का इसने एडवांटेज लिया। लेकिन अगर अब ये जो बात है वो ये है, इसकी फ़र्ज़ करें थी 6 साल मियाद, जो उसने सूट फाइल करना था उसकी मियाद थी 6 साल, के डिसेबिलिटी के बाद वो 6 साल के अंदर कर सकता है। तो फिर इस रूल के मुताबिक क्या होगा, उसकी उम्र 13 साल थी, 5 साल बाद 18 साल की उम्र को पहुंचा। अब क्या होगा, 6 साल उसको टाइम लिमिटेशन एक्ट देता है, तो हम उसको 6 साल नहीं देंगे, हम उसको मैक्सिमम 3 साल ही देंगे। मोर दैन 3 year, 3 साल से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। 6 साल नहीं देंगे, हम उसको 3 साल देंगे। क्योंकि अब देखें, वैसे देखा जाए उसका जो राइट था 6 साल का था, अब हमने उसको कितना टाइम दे दिया, 13 साल उसकी एज थी, 5 साल ये दिए, जब वो 18 साल की उम्र को पहुंचा 3 साल और दिए। बेसिकली उसने 5 साल फिर भी रिलैक्सेशन, 8 साल, 5 और 3 8 साल उसने फिर भी रिलैक्सेशन के ले लिए। इस रूल के मुताबिक फ़ायदा है और लॉस भी है। फ़र्ज़ करें लॉस कैसे होगा, लॉस ऐसे होगा, अगर उस वक़्त उसकी उम्र थी 17 साल और ये जो है 6 साल, ये टाइम था 6 साल का, अब उसको कानून कितना टाइम देगा, 1 साल बाद वो 18 साल का हो जाएगा, मज़ीद उसको 3 साल मिलेंगे। मतलब जहाँ पर उसे हम 6 साल दे सकते थे लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक, शेड्यूल फर्स्ट के मुताबिक 6 साल दे सकते थे, वहाँ पर हमने उसे दिए कितने साल, 1 साल ये और 3 साल ये, 4 साल। तो कानून ने इसको फ़िक्स कर दिया, 3 साल से ज़्यादा नहीं देंगे। अब ये बात समझने की है कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में जो रूल हैं लीगल डिसेबिलिटी का, एक तो प्रीएम्पशन में नहीं मिलेगा, पहली बात, दूसरा 3 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगा। सिचुएशन जो भी हो, चाहे यहाँ पर 8 साल हों, 10 साल हों, 12 साल हों, मैक्सिमम उसको क्या मिलेंगे, मैक्सिमम उसको 3 साल मिलेंगे, जो वहाँ से बता दिया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। और द डेथ ऑफ पर्सन अफेक्टेड देयर बाय द पीरियड विद इन विच एनी सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड और एप्लीकेशन मेड। अच्छा, एक तो वो कह रहा है कि जब उसकी डिसेबिलिटी एंड हुई, ये जो हमने डिस्कस किया, 13 साल का था, 18 साल को डिसेबिलिटी एंड हो गई, उसके बाद उसको हम 3 साल से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, समझ आ गई। आगे हम चलते हैं। या फिर कहता है उसकी जो डेथ है, अब यहाँ पे ऐसे होता है कि ए था, ए ने सूट फाइल करना था, इसको जो है लिमिटेशन एक्ट देता था 12 साल, ए की हो गई डेथ। अब इसके जो लीगल हेयर्स हैं वो सूट फाइल कर सकते हैं। अब जो लीगल हेयर सूट फाइल करेंगे उनको जो है 12 साल नहीं, उनको जो है कितने, 3 साल मिलेंगे। लीगल हेयर्स को 3 साल मिलेंगे, क्योंकि काज ऑफ एक्शन अरोज हुई, उसके बाद इसके पास थे 12 साल, अब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद 3 साल मिलेंगे। लीगल हेयर अगर उस वक़्त केस फाइल कर सकते हैं तो 3 साल मिलेंगे। अगर इन केस लीगल हेयर्स भी कोई लीगल डिसेबिलिटी में है तो फिर वो अलग मैटर है, फिर हम उसको उसे लीगल डिसेबिलिटी के मुताबिक ही डील करेंगे। जिस वक़्त वो केस फाइल कर सकते होंगे उससे बाद फिर 3 साल, फिर इस वाले सिनेरियो में आ जाएगा। डिसेबिलिटी जब एंड होगी उनकी, उसके बाद 3 साल। तो हमने इसमें यह सीखा, स्पेशल एक्सेप्शन में 3 रूल्स हैं। एक प्रीएम्पशन का, प्रीएम्पशन के राइट ऑफ प्रीएम्पशन में सेक्शन 6 और 7 का अतलाक नहीं होगा। ओके, उसके बाद जो शैल बी डीम्ड
Nothing in section 6 or section 7 shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of the disability. 3 साल से ज़्यादा हम उसकी डिसेबिलिटी एंड होने के बाद 3 साल से ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है। अच्छा, द डेथ ऑफ पर्सन, या फिर अगर उसकी डेथ होती है उसके बाद भी हम उसको 3 साल और लिखा हुआ है, या डिसेबिलिटी एंड या फिर डेथ, उसके बाद हम 3 साल से ज़्यादा उसको टाइम हरगिज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे। ये थी स्पेशल एक्सेप्शंस जो कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 को मज़ीद रोक देती है।